Hi everyone, welcome to our YouTube channel Only Mathematics Nothing Else। आज हम कम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझेंगे। कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे जब डिस्क्रिमिनेंट जो है नेगेटिव आएगा। तो ये चीज़ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर के बारे में देख लेते हैं। तो कोई भी नंबर जो कि a प्लस आई बी के फॉर्म में हो, जहाँ a और b रियल नंबर्स, ये a और b जो दिख रहे हैं ये रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स होने चाहिए। रियल नंबर्स आपको पता है कलेक्शन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर होता है रियल नंबर। तो a b रियल नंबर्स होने चाहिए और इस फॉर्म में होने चाहिए, तो वो कम्प्लेक्स नंबर होता है। जहाँ a जो है रियल पार्ट कहलाता है, ये जो a दिख रहा है इसको रियल पार्ट, और इसको डिनोट आर ई ऑफ जेड से शो किया जाता है। और b जो दिख रहा है ये इमेजिनरी पार्ट होता है और इसको आई एम जेड से शो किया जाता है। यहाँ जो i दिख रहा है वो स्टैंड्स फॉर आयोटा, i को आयोटा ग्रीक वर्ड है, आयोटा से शो किया जाता है और इसका जो वैल्यू है √-1 होता है। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है तो a रियल पार्ट होता है, जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया, उसको रियल ऑफ जेड से शो किया जाता है। एंड बी को इमेजिनरी पार्ट बोला जाता है और इसको इमेजिनरी आई एम ऑफ जेड से शो किया जाता है। तो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हमेशा इस फॉर्म में होगा, जेड इक्वल टू a प्लस आई बी के फॉर्म में होगा। हमेशा इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट भी होंगे, दोनों पार्ट होने चाहिए। दोनों पार्ट के कॉम्बिनेशन को कम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। अब ये ध्यान रहे, दो कम्प्लेक्स नंबर सपोज करते हैं कि Z1 पहला कम्प्लेक्स नंबर Z1 इक्वल टू a प्लस आई बी है और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर जो है Z2 इक्वल टू c प्लस आई डी है। ये आपस में इक्वल होंगे जब ये a c के इक्वल टू हो, मतलब रियल पार्ट जो है रियल पार्ट के इक्वल टू हो, a इक्वल टू c, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल टू होना चाहिए। तो ये दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे इस कंडीशन में। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को हमने देख लेते हैं। क्वेश्चन है इफ़ 4x प्लस आई इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आई इंटू -6, जहाँ x और y जो है रियल नंबर है, तो आपको x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जैसा कि ये इक्वल दिखा रहा है, दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स हैं और दोनों को इक्वल शो किया, इक्वलिटी का साइन है दोनों के बीच में। तो ऑब्वियस रियल पार्ट के इक्वल टू होंगे और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल टू होंगे। तो गिवन है, जैसा कि गिवन है ये इक्वेशन दिया हुआ है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कीजिए। ये रियल पार्ट है इसका लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का इमेजिनरी रियल पार्ट ये है। तो 4x इक्वल टू 3 हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट को जब हम इक्वेट करेंगे 3x माइनस वाई को इस -6 से इमेजिनरी से इक्वेट करेंगे तो 3x माइनस 6 इक्वल टू -6 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू 3/4 निकल जाएगा और इस x का वैल्यू यदि हम लोग सेकेंड में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से हम लोगों को y का वैल्यू निकलेगा। जैसा कि पुट वैल्यू ऑफ सेकेंड इन स्टार स्ट्रिक में हम लोग पुट करेंगे, स्ट्रिक यहाँ आप देख सकते हैं। तो जब पुट करेंगे x इक्वल टू 3/4 तो 3 इंटू 3/4 माइनस वाई इक्वल टू -6 होगा। अल्टीमेटली 3 3 जा 9/4 माइनस वाई इक्वल टू -6 एंड माइनस वाई इज इक्वल टू -6 माइनस 9/4 माइनस वाई इक्वल टू -24 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 4। y का जो अल्टीमेट वैल्यू आएगा वो 33/4। हेंस x इज इक्वल टू 3/4 एंड y इक्वल टू 33/4 विल बी द आंसर। नेक्स्ट अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या होता है, इसमें फर्स्ट जो है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे होता है उसके बारे में समझने वाले हैं। तो सपोज करते हैं कि Z1 a प्लस आई बी है और Z2 c प्लस आई डी है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग Z1 प्लस Z2 लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z2 लिख सकते हैं और उसको एडिशन के फॉर्म में दिखाना चाहें तो a प्लस आई बी इज इक्वल टू c प्लस आई डी आप कर सकते हैं। रियल पार्ट को रियल पार्ट के a प्लस सी ऐसे करके लिख सकते हैं, a प्लस सी प्लस आई इंटू बी प्लस डी, इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो इसे एसोसिएटेड कुछ लॉज होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उसके बारे में एडिशन से एसोसिएटेड एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है ये सब प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करता है। जैसे में लॉ नंबर फर्स्ट जो है क्लोजर लॉ, तो इसमें है कि यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों का एडिशन यदि हम लोग फाइंड आउट करें Z1 प्लस Z2 यदि निकालें तो वो भी जो होगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा।
मतलब Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दोनों का सम भी जो होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये क्लोजर लॉ बोलता है। नेक्स्ट जो है कम्यूटेटिव लॉ क्या है, तो यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं Z1 एंड Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं, Z1 प्लस Z2 हम लोग निकालते हैं, तो ये जो है इक्वल होगा Z2 प्लस Z1 को के बराबर होना चाहिए। मतलब Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं, Z1 को Z2 में ऐड करें या Z2 को Z1 में ऐड करें, दोनों आपस में इक्वल ही होंगे। नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ देखते हैं। 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिए Z1 Z2 Z3, तो ये ऐसे सेटिस्फाइड करेगा। Z1 को Z2 से फर्स्टली ऐड कीजिए, फिर Z3 से ऐड कीजिए टोटली को, वो इक्वल होगा। Z2 को Z3 से सबसे पहले ऐड कीजिए, उसको Z1 से ऐड कीजिए, तो ये आपस में इक्वल होंगे, यही एसोसिएटिव लॉ बोला जाता है। नेक्स्ट जो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी है। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर यदि हमारे पास Z है, Z कम्प्लेक्स नंबर है, ऑब्वियस कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई के फॉर्म में होगा, तो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर Z है तो एक अनदर कम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस आई 0 ऐसा मिलेगा कि यदि दोनों को ऐड करें, x प्लस आई वाई को यदि हम 0 प्लस आई 0 से ऐड करें, 0 प्लस आई 0 से, ऐसा एक कम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, जिसको यदि हम मेन कम्प्लेक्स नंबर में ऐड करें तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि सेम कम्प्लेक्स नंबर हमें मिल जाएगा। तो सपोज़ करते हैं Z एक कम्प्लेक्स नंबर है, उसमें यदि 0 प्लस आई 0 को ऐड करें तो वही कम्प्लेक्स नंबर मिलना चाहिए। तो इस कंडीशन में ये जो 0 होता है, 0 प्लस आई 0, यही जो है एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। इसको 0 से भी डिनोट किया जाता है, 0 से 0 प्लस आई 0 को डिनोट किया जाता है। तो ये जो होता है एडिटिव आइडेंटिटी कम्प्लेक्स नंबर होता है। नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स के बारे में देख लेते हैं। हर एक कम्प्लेक्स नंबर के लिए कम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, Z इक्वल टू a प्लस आई भी लेते हैं, एक अनदर कम्प्लेक्स नंबर माइनस a प्लस आई इंटू माइनस बी मिले, मतलब नेगेटिव ऑफ दिस वन मिलेगा, सच दैट कि दोनों को यदि Z प्लस माइनस Z को ऐड करें तो वो 0 कम्प्लेक्स नंबर दे दें, 0 दे दें। तो ऐसे कंडीशन में ये जो इस पोजीशन वाला कम्प्लेक्स नंबर होता है वही जो होता है एडिटिव इन्वर्स कम्प्लेक्स नंबर होता है। फिर से ध्यान से देखिए, Z कोई a प्लस आई भी हमने कम्प्लेक्स नंबर लिया, तो एक ऐसा अनदर कम्प्लेक्स नंबर मिलेगा माइनस a प्लस ए इंटू माइनस बी, मतलब नेगेटिव ऑफ Z ऐसा मिलेगा कि दोनों को ऐड करेंगे तो वो नल 0 कम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए। तो ऐसा कंडीशन में ये जो मिला नेगेटिव ऑफ कम्प्लेक्स नंबर वो होता है एडिटिव इन्वर्स या नेगेटिव ऑफ Z बोला जाता है इसको। नेक्स्ट दो कम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिफरेंस भी कर सकते हैं। मान लीजिए एक कम्प्लेक्स नंबर Z1 है, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर Z2 है, तो दोनों का डिफरेंस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, Z1 माइनस Z2 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू Z1 प्लस माइनस Z2 वी कैन राइट। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर, दो कम्प्लेक्स नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे उसके बारे में देखते हैं। Z1 एक कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी एंड Z2 c प्लस आई डी दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है। तब दोनों का प्रोडक्ट को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, Z1 Z2 को ऐसे लिखा जा सकता है a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी। ए को सी से मल्टीप्लाई करें ए सी आएगा, ए को आई डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई ए डी आता, आई बी को सी से करते तो आई बी सी आता, और आई बी को आई डी से मल्टीप्लाई करते तो आई स्क्वायर बी डी आता। तो आई स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस बी डी। तो रियल को रियल पार्ट से हम लोग फिर से देख लीजिए, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे ए सी आएगा, प्लस ये ए को आई डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई ए डी आएगा, प्लस ये आई बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई बी सी आएगा, प्लस आई बी को आई सी से करेंगे तो आई स्क्वायर बी डी आएगा। ये ए सी प्लस आई ए डी प्लस आई बी सी माइनस आई स्क्वायर माइनस 1 होता है तो माइनस बी डी। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिख दें, इसको साथ में लिखिए तो ये वाला आ जाएगा कंडीशन, और इसको आई को कॉमन दोनों में से लिख लें तो ये वाला आपका आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट स्टेप को लिख दिया गया है। तो ये प्रॉपर्टी फॉलो ये प्रोसेस करता है, मल्टीप्लाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कर सकते हैं और इसको इस फॉर्म में रियल और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी प्रोसेस करता है, जस्ट लाइक एज एडिशन वाला जो था वो भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता था, ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है मान लीजिए Z1 एंड Z2, तो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 है तो दोनों का यदि मल्टीप्लिकेशन कर दें Z1 इंटू Z2 निकालें तो Z2 इंटू Z1 के इक्वल टू दोनों इक्वल ही आएंगे, कोई डिफरेंसेज नहीं आने वाले हैं। ये कम्यूटेटिव लॉ होता है। एसोसिएटिव लॉ में तीन कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं Z1 Z2 Z3, थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देयर आफ्टर Z3 से, टोटल को Z3 से, या Z2 को Z3 से मल्टीप्लाई करें, देयर आफ्टर Z1 से मल्टीप्लाई करें। दोनों ही कंडीशन में LHS इक्वल टू RHS आएंगे। ये एसोसिएटिव लॉ बोला जाता है। एग्जिस्टेंस और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अब देखते हैं। कोई भी मान लीजिए कम्प्लेक्स नंबर है Z, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर Z है, Z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई है, तो अनदर कम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आई 0 मिलेगा जिसको 1 से डिनोट करेंगे, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाएगा। सच दैट कि उसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यदि मेन कम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, Z इंटू 1 निकालेंगे तो वही कम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए, Z ही आना चाहिए। तो ऐसा कंडीशन में ये जो है 1 प्लस आई 0 यही जो होता है एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। नेक्स्ट एग्जिस्टेंस और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रखते हैं। कोई भी नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर है Z इक्वल टू A प्लस आई बी या A प्लस बी आई के फॉर्म में भी ले सकते हैं, जहाँ A और B जो है 0 के इक्वल टू नहीं है। तो कम्प्लेक्स नंबर को ऐसे हम लोग ऑब्वियस लिख सकते हैं, A डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस I इंटू माइनस B डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जिसको डिनोट किया जाता है 1/Z से। Z इन्वर्स के फॉर्म में हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉल द मल्टीप्लाई, इसी को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोला जाता है। और Z सच दैट कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के इक्वल टू आना चाहिए। मतलब Z कोई कम्प्लेक्स नंबर है, उसमें एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जिसको दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो 1 के इक्वल टू आ जाए। तो इस कंडीशन में इस वाला ये वाला जो कम्प्लेक्स नंबर होता है वो एडिटिव इन्वर्स बोला जाता है। एडिटिव इन्वर्स को Z इन्वर्स से भी शो कर सकते हैं हम लोग। एडिटिव इन्वर्स मान लीजिए 3 प्लस, ऐसा कंडीशन है 3 प्लस 6i है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 1/3 प्लस 6i। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, कैंसिल आउट होगा, 1 के इक्वल टू हो जाएगा। ऐसा कंडीशन में ये वाला जो एलिमेंट होगा, ये कम्प्लेक्स नंबर होगा, वही जो है एडिटिव इन्वर्स एलिमेंट होगा। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर फॉलो अप करता है। तीन कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं Z1 Z2 Z3, तो Z2 प्लस Z3 निकालें, उसको Z1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो इक्वल होगा Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करें प्लस Z1 Z3 को मल्टीप्लाई करें, दोनों के सम अप के इक्वल टू होगा। यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। या और भी क्या कर सकते हैं आप, Z1 प्लस Z2 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, उसको Z3 से मल्टीप्लाई, तो ये किसके इक्वल टू होगा, Z1 Z3 को मल्टीप्लाई करें प्लस Z2 Z3 को मल्टीप्लाई करें, उसके इक्वल टू होगा। कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड भी हम लोग कर सकते हैं। मान लेते हैं कि Z1 और Z2 दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, जहाँ Z2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो Z1 बाई Z2 यदि को डिफाइन किया गया है, Z1 डिवाइड करना है तो Z1 बाई Z2 निकाल दो, इसको डिफाइन किया गया है Z1 मल्टीप्लाई 1/Z2, ऐसे आप कर दें तो आपका निकल जाएगा। ये दोनों को डिवीज़न कर सकते हैं हम ऐसे। तो ये जो आयोटा है, जो आयोटा का वैल्यू होता है √-1, इसका कुछ पावर ऑफ आई का डिफरेंट वैल्यूज़ हम लोग निकाल सकते हैं। लाइक एज आई इक्वल टू √-1 है, तो आई स्क्वायर निकालें तो -1 का स्क्वायर कर दिए, तो ऑब्वियस ये -1 के इक्वल टू होगा। तो आई स्क्वायर का वैल्यू जो होता है वो -1 होता है। आई क्यूब का वैल्यू निकालें तो इसको आई स्क्वायर इंटू वाई के फॉर्म में लिखा जा सकता है। आई स्क्वायर ऑब्वियस पहले ही निकाले हैं, -1 होता है, इंटू वाई दैट विल बी इक्वल टू -आई। नेक्स्ट आई टू द पावर 4 का देखते हैं, तो इसको आई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस +1, ये वैल्यू होता है। तो आई टू द पावर 4 का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। अब आई टू द पावर 5 का वैल्यू देख लेते हैं हम लोग। आई टू द पावर 5 को लिख सकते हैं आई टू द पावर 4 इंटू वाई लिखा जा सकता है। आई टू द पावर 4 का वैल्यू अभी हमने निकाला 1, तो 1 इंटू वाई दैट विल बी इक्वल टू 1 आई। अब आई टू द पावर 6 का वैल्यू निकालना है तो आई क्यू इंटू आई क्यू लिख सकते हैं। आई क्यू का वैल्यू -i इंटू -i, माइनस प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो आई टू द पावर 6 का वैल्यू -1 होता है। इन जनरल यदि लिखना चाहें कोई भी इंटीजर के लिए तो आई टू द पावर 4 के करें तो हमेशा उसका वैल्यू 1 आएगा। आई टू द पावर 4 के -1 करें, एक यदि हटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें तो उसका वैल्यू आई होगा। आई टू द पावर 4 के -2 करें तो उसका वैल्यू -i होगा। और आई टू द पावर 4 के -3 करें तो उसका वैल्यू जो होगा वो -i होगा। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, ये डिफरेंट वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, आपको ये माइंड में रखने होंगे। अब आगे देखते हैं कुछ आइडेंटिटीज़ भी है। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए Z1 और Z2 है हमारे पास, तो Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर निकालना है तो Z1 स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z2 प्लस Z2 स्क्वायर होता है। A प्लस B का होल स्क्वायर के फॉर्म में आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। फिर Z1
प्लस Z2 का होल क्यू है तो A प्लस बी का होल क्यू पे कर दें, ये Z1 क्यू प्लस 3Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3Z1 Z2 स्क्वायर प्लस Z2 क्यू। Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर A माइनस बी का होल स्क्वायर पे कर दें तो Z1 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2 प्लस Z2 स्क्वायर। Z1 माइनस Z2 का होल क्यू करें तो Z1 क्यू माइनस 3Z1 स्क्वायर 2Z2 प्लस 3Z1 Z2 स्क्वायर माइनस Z2 क्यू। Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में करें तो Z1 प्लस Z1 माइनस Z2। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं आपको ध्यान में रखने हैं कम्प्लेक्स नंबर में के लिए, ये सब आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कैसे निकाला जाता है। सपोज करते हैं कि Z इक्वल टू A प्लस आई बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यदि मॉडुलस ऑफ Z को दिखाना है, शो करना है, तो उसको ऐसे डिनोट किया जाता है। मॉडुलस ऑफ Z को वर्टिकल 2 वर्टिकल लाइन के अंदर लिखा जाता है और उसका यदि वैल्यू निकालना हो, डिफाइन उसको किया गया है। मॉडुलस ऑफ Z को यदि निकालना हो तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो रियल पार्ट्स हैं, जो रियल नंबर्स हैं A और B, इनका स्क्वायर कर देना है और ऐड कर देना है, वही मॉडुलस ऑफ Z निकल जाता है। मान लीजिए 3 + 6 आई है, तो आपको इसका यदि मॉडुलस निकालना है तो सिंपल सा है कि उसका अंडर रूट कीजिए और 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कर दीजिए, वही आपका जो 9 + 36 दैट इज अंडर रूट 44, यही आपका मॉड्यूलस निकल जाएगा। तो सो सिंपल, बहुत ही सिंपल है। अब एक कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकलता है, तो Z इक्वल टू A प्लस आई बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया, तो कॉन्जुगेट ऑफ Z को यदि शो करना है तो Z के ऊपर बार लगाना होगा और इसको डिफाइन किया गया है। मान लीजिए A प्लस आई बी है, इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो ऊपर बार लगाइए और बार लगाने से इसका बीच वाला जो साइन है तो वो चेंज हो जाता है, A माइनस आई बी हो जाता है। यही कॉन्जुगेट, प्लस में है नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव में है प्लस में हो जाएगा, सिंपल सा फंडा यही है। तो ये कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है Z इज इक्वल टू 6 + 3i, इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो सिंपल है, Z का कॉन्जुगेट निकालना है। Z के ऊपर बार मीन्स 6 + 3i के ऊपर बार चढ़ेगा, दैट विल बी इक्वल टू 6 - 3i, यही इसका कॉन्जुगेट निकल जाएगा। तो मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस हैं लाइक एज लेट Z इक्वल टू A प्लस आई बी दिया हुआ है, तो शो आपको करना है कि Z बार इज इक्वल टू Z कॉन्जुगेट एक्चुअली है इज इक्वल टू मॉड्यूलस का होल स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ Z का होल स्क्वायर। कंसीडर करते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z इक्वल टू A प्लस आई बी है, तो इसका इन्वर्स निकालना है। आपको पता है 2 टू द पावर -1 है तो 1/2 होता है। इन द सेम में Z इन्वर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब 1/A प्लस आई बी हम लोग लिख सकते हैं। Z इन्वर्स को अब A प्लस आई बी को रेशनलाइज करेंगे तो A प्लस आई बी को A माइनस आई बी इंटू A माइनस आई बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे, तो Z इन्वर्स इज इक्वल टू, इसको ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई 1 से तो A माइनस आई बी होगा, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। सेपरेट कीजिए आप इस तरह को, तो A डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस का साइन है, माइनस का साइन ये वाला दीजिए, यहाँ आई है आई लिख दीजिए, फिर B डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो जाएगा, तो वो हमने लिख दिया। अब Z इन्वर्स को फर्दर कैसे लिख सकते हैं, LCM आप ले लें, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, फर्दर A माइनस आई बी के फॉर्म में होगा। A माइनस आई बी क्या है, ये कॉन्जुगेट ऑफ Z है ऑब्वियस, और ये A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, ये मॉड्यूलस का स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ Z का स्क्वायर है, तो उसको ऐसे हमने लिख दिया। फर्दर Z इन्वर्स का जो वैल्यू आया Z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई Z मॉड्यूलस का होल स्क्वायर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। फर्दर इसको Z कॉन्जुगेट इक्वल टू Z मॉड्यूलस का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान में रखना है, इस पे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। फर्दर ये सब भी हैं, Z1 Z2 का मॉडुलस निकालने तो अलग अलग मॉडुलस के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, Z1 और Z2 के मॉडुलस के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। Z1 डिवाइडेड बाई Z2 है, इसका मॉडुलस दिया हुआ है तो Z1 सेपरेट मॉडुलस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई Z2 सेपरेट मॉडुलस हो जाएगा, प्रोवाइडेड Z2 का मॉडुलस 0 के इक्वल टू नहीं होना चाहिए, इस तब होगा। अब एक देखते हैं, ये हमने अभी शो किया, कुछ और एक्सप्रेशन है लाइक है Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट साथ में प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट है, तो सेपरेट में आप कॉन्जुगेट कर सकते हैं, Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट कर सकते हैं। यदि Z1 प्लस माइनस Z2 का कॉन्जुगेट है तो Z1 का कॉन्जुगेट प्लस माइनस Z2 का कॉन्जुगेट आप कर सकते हैं। Z1 डिवाइडेड बाई Z2 का कॉन्जुगेट है तो Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई Z2 का कॉन्जुगेट। ये इंपॉर्टेंट है कि Z2 है 0 के इक्वल टू नहीं होना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, आपको देखने हैं फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3i। 2 - 3i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको निकालना है, इनवर्स निकालना है।
यही है कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 2 - 3i। z का कॉन्जुगेट निकालना आपको पता है, z इनवर्स आपको निकालना है, तो इसका फार्मूला आपको पता है कि z का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई मॉडुलस का स्क्वायर, z मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो सबसे पहले कॉन्जुगेट ऑफ z निकालना जरूरी है, तो 2 - 3i है, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे 2 + 3i होगा। मॉडुलस का स्क्वायर करेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 13 आ जाएगा। फार्मूला पे पुट कर दीजिए, सिंपल है, z इनवर्स इक्वल टू z कॉन्जुगेट डिवाइड बाई z मॉडुलस का होल स्क्वायर टू 2 + 3i डिवाइडेड बाई 13। सेपरेट कर दीजिए रियल पार्ट को, 2 डिवाइडेड बाई 13 प्लस 3/13i। तो ये जो हो गया यही है हमारा z इनवर्स निकल गया। तो कुछ और आयोटा के पावर का क्वेश्चन है, i⁻³ -35 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल है, i⁻³ को हम लोग 1/i⁻35 लिख सकते हैं। i⁻35 को फर्दर i² का पावर 17 2 × 34 हो जाएगा, और i को इधर एक निकाल सकते हैं तो 35 हो जाएगा। i² -1 होता है, -1 टू द पावर 17 करेंगे तो -1 ही होगा, और i यहाँ बच गया है। फर्दर जो है 1 डिवाइडेड बाई -i यहाँ हो गया, इसको फर्दर रेशनलाइज कीजिए तो i डिवाइडेड बाई i से मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। तो फर्दर ये जो हो जाएगा i ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे i डिवाइडेड बाई -i², तो i डिवाइडेड बाई -i² का वैल्यू -1 इज +1 i डिवाइडेड बाई 1 होगा, दैट विल बी इक्वल टू i। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक है आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। आर्गन प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो ये फर्दर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये समझेंगे कि व्हाट इज़ आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। जितना मैंने कंसेप्ट बताया उसके बेसिस पे आप डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लाइक एज कुछ क्वेश्चन लाइक एज i⁻38 दे दिया, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। i⁻58 है, i⁻268 है, तो इसको आप कैसे निकालोगे, तो ये सब आप निकाल के देख सकते हो। फर्दर आपसे पूछा गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने, लाइक एज 5 + 3i का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालो, तो निकाल सकते हो आप। ये एज ए होमवर्क है, आप इसको निकाल के लेते आओगे। नेक्स्ट 6 - 3i का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, 8 + 3i का निकालना है। तो ये सब क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आर्गन प्लेन के बारे में देखेंगे एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इसके बारे में डिटेल से हम लोग देखेंगे। So this is for this class. I hope you understood each and every concepts, and if any doubt you can comment in comment box. Thank you everyone.